हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वृक्षासन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में ट्री पोज के नाम से जाना जाता है। वृक्षासन की विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि चैनल के माध्यम से मैक्सिमम आपको आसनों के बारे में अवगत करा सकें। आसन की विधि, आसन के लाभ और आसन की सावधानियों के बारे में हम विशेष रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो आज हम वृक्षासन के बारे में बात करेंगे। वृक्षासन एक आसान सा आसन है, बहुत ही इजी पोस्चर है। आप अपने मैट पे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। आप अपने मैट पे खड़े हो जाएं। इस तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए और स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी राइट लेग को लिफ्ट करके लेफ़्ट थाइज के ऊपर प्लेस करना है। इस तरीके से एंकल्स को कैच करेंगे और अपने फुट को अपनी लेफ़्ट थाइज पे प्लेस करेंगे। आपका जो नीज है ये थाइज के सेंटर में होना चाहिए। बॉडी से आउट नहीं निकलना चाहिए, ना तो बैकवर्ड में जाए ना ये फॉरवर्ड में जाए। एकदम स्ट्रेट रखो बॉडी के सेंटर में और धीरे धीरे पैर पे बैलेंस बनाते हुए आप चाहें तो इस तरीके से स्टार्टिंग में नमस्कार की स्थिति करके होल्डिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसी तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आप इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएं और नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथों को ले जाएं। किसी भी एक पॉइंट को आप कंसंट्रेट करें और अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टार्टिंग में होल्डिंग करें। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। और जिस पैर पे आपने बैलेंस बना रखा है, जिस पैर पे आप स्टेबल हैं, उसको थोड़ा सा इंगेज करके रखना है, जिससे कि आपका बैलेंस इजीली बन सके। जब तक आप किसी भी एक पॉइंट को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें, पॉइंट को कंसंट्रेट करते हुए बैलेंस बनाना है और आपकी जो बाजू है वो कानों से प्रॉपर तरीके से टच होनी चाहिए। और धीरे धीरे यहीं से आप हैंड्स को वाइड करते हुए पहले हैंड्स को वेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद धीरे से पैर को स्लिप करते हुए डाउन करेंगे। अब आपको दूसरे पैर से भी इसी तरीके से अभ्यास करना है। अब आपको लेफ़्ट लेग को बेंड करते हुए इस तरीके से राइट लेग पे प्लेस करेंगे। आपकी जो हील्स है वो पेरिनियम के पास होनी चाहिए और थोड़ा सा जो आप नीज बेंड करेंगे उसका आप अपनी थाइज के ऊपर थोड़ा दबाव रखेंगे, जिससे कि आपका पैर स्लिप ना हो। और इनहेल करते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं नमस्कार की स्थिति में और बाजुओं को कानों से टच करें और होल्ड करके रखें और धीरे से वापस हैंड्स को वेस्ट पे रखें और लेग्स को डाउन करें और रिलैक्स करें। तो इस विधि से आप ट्री पोज का, वृक्षासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका बैलेंस ना बने तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, दीवार के साथ कर सकते हैं, किसी पेड़ का सहारा लेके आप कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि पैर में आपको किसी तरीके की इंजरी हो जाए, चोट लग जाए। तो आराम से करें, वॉल के साथ, दीवार के साथ, किसी की हेल्प से, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करेंगे। यदि लगातार आप वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आपको हृदय संबंधी किसी तरीके का कोई विकार है या फेफड़ों से संबंधित किसी तरीके की कोई समस्या है, उसमें भी आसन लाभ करता है। आपको कंधों में दर्द रहता है, उसमें भी आसन लाभ करता है। आपको सर्वाइकल की समस्या है, उसमें भी लाभ करता है। आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या आपके जो विचार ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं, इस तरीके की समस्याएं यदि आप फेस कर रहे हैं तो वृक्षासन करके आप इन समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, विधि को प्रॉपर तरीके से सीख जाएं तो आसनों को आपका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको घुटनों में दर्द रहता है या आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, आपको राउंड आ जाते हैं, आपको चक्कर आ जाते हैं, तो इस तरीके की समस्याओं में आपको ट्री पोज का, वृक्षासन का अभ्यास नहीं करना है। प्रिय मित्रों, यदि आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।